आइन ही जीता है अल्टीमेटली। इसमें काफ़ी मराहल तो थे, क्योंकि हमने पहले, आपको याद है, जब डिज़ोल्व की थी असेंबली, वो एक मकसद के लिए की थी, पंजाब और KPK की असेंबली के इलेक्शन हों और नई लोग आएँ, रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत बन सके उससे। लेकिन वो पहले कोई तारीख नहीं दे रहा था उसकी, उसमें डिले करते रहे, हमें एक पिटिशन फ़ाइल करनी पड़ी। उस पिटिशन पे काफ़ी इतराज़ात हुए, बहस हुई। अल्टीमेटली अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब पंजाब की तारीख अनाउंस करें। वो हम जीत गए केस। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस भी कर दी तारीख 30 अप्रैल की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्राम को अनाउंस करने के बाद, जब प्रोग्राम आधा हो चुका था, उस वक्त वो फिर डिले कर दिया और उसकी दो ऐसी वजूहात दी जो मेरे मुताबिक आइन और कानून के ख़िलाफ़ थी। हमें फिर चैलेंज करना पड़ा। जब चैलेंज किया तो दूसरी साइड को ये तो नज़र आ रहा था कि उनके पास कोई कानूनी या आइनी जवाज़ नहीं है इस केस को लड़ने का, तो वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑब्जेक्शंस ले रहे थे। एक तो इतराज़ात कर रहे थे अदालत की तश्कील के ऊपर, इतराज़ात कर रहे थे कि फुल बेंच बनाएं या लार्जर बेंच बनाएं। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा कि एक अजीब सी कैंपेन शुरू हो गई थी, जिसको मैं कहता हूँ अदालत पे हमले थे। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का प्रेशर अदालत ना लेती है, ना लिया, ना इंशाल्लाह फ्यूचर में लेगी, और जो भी आइन कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया। सर, आप जब पिटिशन आप दायर कर रहे थे, जैसा कि पहले भी आपने केस जीता, अब फिर केस जीत लिया, तो आपको यकीन था कि आप केस जीत जाएंगे? मुझे देखें, जब आप कानून देखते हैं, आइन देखते हैं, तो आइन और कानून के मुताबिक तो मुझे पता था कि फ़ैसला यही आना है। ठीक है सर, आज 14 मई को जो है इलेक्शन का फ़ैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी ऑलमोस्ट जारी कर दिया है कि किस डेट को जो है नामजदगी पेपर होंगे और किस डेट को जो है वो पोलिंग होगी और क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन का किरदार सर क्या होगा और इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन का तो काम आसान कर दिया जी। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनको तो पीछे अब बैकिंग मिल गई है पूरे, ना सिर्फ आइन की बैकिंग थी पहले, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी बैकिंग मिल गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप हमारे पास आ जाएँ, हम ऑर्डर्स फरमा देंगे। ठीक, तो सर गवर्नमेंट के मुतालिक तौर से बताएं कि अब फैसला तो आ गया है, पहले भी अमल दरामद करना था, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत फंड फ्राहम नहीं कर रही थी, सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रही थी, तो क्या अब हालात सारे ठीक हो जाएंगे कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए? अब तो मेरा ख्याल है इससे वाज़े फैसला नहीं हो सकता। ये दो इशूज़ थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पैसे नहीं दे रही थी हुकूमत को कह दिया कि आप पैसे दें। जो पर्सनल, जो सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अब हुकूमत ने कहा है, हुकूमत को कहा है, प्रोविंशियल हुकूमत को भी कहा है, फेडरल हुकूमत को भी कहा है कि आप जो पर्सनल रिक्वायर्ड है वो दें, चाहे वो पुलिस से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, रेंजर्स से हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, या कोई और तरीके से हो। हमने सजेस्ट किया था रिज़र्व फोर्सेस से ले लें पर्सनल, तो वो भी बड़ा वाज़े कर दिया है कि अब आप देंगे, आपको ये पैसे भी देने हैं और पर्सनल भी देना है। सर, आप सीनियर कानूनदान हैं, चीफ साहब की कोर्ट ने पहले 5 रुकनी बेंच बना, फिर 2 जज साहबान ने अपना को विड्रा कर लिया, फिर 3 रुकनी रह गया, इससे पहले भी जो है वो 9 रुकनी बेंच बना, फिर टूटता गया। तो क्रेडिबिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, जब जजेस के आपस में इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं उठता? आप क्या समझते हैं कि क्या? देखें, मैं हमेशा ये कहता था, बल्कि मैं जब एक फ़ैसला यूनानिमस होना, यानी सारे एक साथ ही करें फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई गड़बड़ है, ये कैसे हो गया कि सब एक ही, किसी का व्यू ही नहीं है। तो मेरी नज़र में डेसेंट जो है वो एक बड़ा खुशाइन बात है। आप किसी भी बड़े सुप्रीम कोर्ट को देख लें, वहाँ हर जज अपनी अपनी ओपिनियन रखता है और हर जज अपनी अपनी ओपिनियन का फ़ैसला करता है। तो हमें ये डेसेंट को इख्तलाफ नहीं कहना चाहिए, ये गलत लफ्ज़ है, ये एक ओपिनियन है। हर जज ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, बड़ी अच्छी बात है। माइनॉरिटी व्यू एक था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने अपने रीज़न्स दिए, लेकिन मेजॉरिटी ने उनसे एग्री नहीं किया, मेजॉरिटी ने अपने व्यू दिए। तो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का वही होता है जो मेजॉरिटी का हो। माइनॉरिटी की आप ज़रूर फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं और उसको समझते हैं, लेकिन वो फ़ैसला नहीं होता, जजमेंट नहीं होती, फ़ैसला मेजॉरिटी से ही होता है। ठीक है सर, बीइंग कानूनदान, आप क्या समझते हैं? हुकूमत ने पहले भी जो है वो अदम एतमाद किया था इस बेंच पर और कहा था कि ये अदम एतमाद कर रहे हैं, तो जब उन्होंने अदम एतमाद कर दिया तो फिर ये फ़ैसला कैसे तस्लीम करेंगे सर? देखें, ये हमारी आइन में गुंजाइश नहीं है, ये ऐसी बात है ही नहीं कि आप किसी बेंच और सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद कर दें।
ऐसा कोई कानून ही नहीं, ना रूल ऑफ लॉ है। कल को खुदा न खास्ता कोई मर्डर करेगा और मर्डर के बाद वो अदालत में जाएगा और उसको सज़ा हो जाएगी कि मैं सज़ा नहीं मानता, तो क्या करेंगे आप उसे पकड़ेंगे ना, पकड़ के जेल में जाएगा, वो माने ना या ना माने। तो वो मानना या ना मानना ये कहने की बात है, आइन में कानून में मानना पड़ता है। हुकूमत को पास है कि ऑप्शन है या जेल जाए या फैसला माने। या फैसला माने। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जैसे आपने सुना बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये बता रहे थे कि किस तरह ये हियरिंग हुई, किस तरह किन मराहिल में ये समाअत हुई और फिर बिलाखिर जो है ये फ़ैसला आ गया। और एक बड़ी अहम बात उन्होंने जो है वो कही है कि हुकूमत को ये फ़ैसला मानना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो ये फ़ैसला तस्लीम कर लें या फिर जेल जाएं। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि इस फैसले पर अमल दरामद कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, हुकूमत करवाएगी इस फैसले पर अमल दरामद, क्योंकि पहले ही अदम एतमाद कर चुकी है हुकूमत, तो फिर कैसे इस पर अमल दरामद होगा? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और इस्लामाबाद से जो मुख्तलिफ ख़बरें हैं उसके हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।